हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर में हम केवल वाटर टॉपिक पर ही डिस्कशन करेंगे। वाटर क्या है? वाटर आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जल संसाधन क्या है? वाटर क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। विदाउट वाटर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर बिना पानी के लाइफ को जिए का ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि हम जल के बिना इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। हाँ, अगर खाने की बात करें तो खाने के बिना तो मनुष्य 15 दिन तक जीवित रह सकता है, बट वाटर के बिना 2 दिन भी मनुष्य का जीना संभव नहीं है। पृथ्वी सतह का 3/4 भाग जो है, 3/4 पार्ट जो है वो क्या है? पानी से ही ढका हुआ है, और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? वाटरी प्लैनेट कहते हैं या फिर जल संग्रह कहते हैं। ऐसा लगभग माना जाता है कि 3.5 अरब पहले क्या हुआ था? पहले जो जीवन का प्रारंभ हुआ था वो महासागरों से ही स्टार्ट हुआ था। आज भी जो महासागर हैं पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। Most of the water of the earth is found in the ocean. Ocean cover 2/3 of the earth's surface and support a rich varieties of plants and animals. But the ocean water is saline and unfit for human use. पृथ्वी का अधिकांश जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 पार्ट को क्या किए हैं? कवर किए हुए हैं। तो जो महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 पार्ट को कवर करती है और पौधों तथा जानवरों की एक समृद्ध विविधता के लिए भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और मानव के लिए जो ओशियन वाटर है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओशियन का जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। इतना खारा होता है कि वो ना तो हम उसे हमारे द्वारा जो काम किया जाता है उसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और ना ही वो पीने योग्य है। मतलब इतना खारा पाया जाता है। इसलिए ह्यूमन के लिए केवल जो यूजेबल पानी है, यूजेबल वाटर है, वो बहुत ही कम परसेंट में हमारे अर्थ सरफेस पर पाया जाता है। Fresh water account for only about 2.7%, out of which 70% occurs as ice sheets and glacier in Antarctica. एलावर्ट जल, जिसको बोलते हैं एलावर्ट जल, केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग किससे है? कहाँ पाया जाता है? बर्फ़ की चादरों, है ना, आइस शीट्स, एंड अंटार्कटिका में बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसका जो 70% पार्ट है। और उसके बाद बट दी आर एनसेसिबल, ये क्या है? ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब केवल जो 1% पार्ट बचा वो क्या है? वो ह्यूमन यूज़ के लिए ह्यूमन उस पानी का यूज़ कर सकता है। केवल 1% ही ऐसा भाग है जो मानव के लिए उपयोगी है। ये भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर नदियों और झीलों के जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर मोर प्रेशियस। इसलिए फ्रेश वाटर क्या है? मोर प्रेशियस है। लेकिन इसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम
ओवर अर्थ सरफेस। देखिए पृथ्वी सतह पर क्या होता है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो इक्वल पाई जाती है, मतलब इसको ना तो घटाया जा सकता है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है, और इसका टोटल वॉल्यूम रिमेन्स वही रहता है जो कंडेंसेशन और प्रिसेप्शन या फिर एवोपरेशन को जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू क्या होता है, रिन्यू किया जाता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर का जो यूज़ किया जाता है वो अलग अलग पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट दे रखा है फॉर डोमेस्टिक यूज, हमारे जो घरेलू उपयोगी घर में हम जैसे यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, पानी पीने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग हमारे पर्पज़ हैं। उसके बाद है सेकंड, इसमें दे रखा है इंडस्ट्री द्वारा भी वाटर का यूज़ किया जाता है, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है हम अपने फसलों को पानी देने के लिए भी जल का यूज़ करते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी क्या किया जाता है, वाटर का यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से दैट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ लिमिटेड बट द डिमांड इज़ इंक्रीज। देखिए अब यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर की जो उपलब्धता है वो कैसी है, वो लिमिटेड है, बट इसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ होती जा रही है। मान लो मैं आपको एक बिस्किट देती हूँ और मैं आपको बोलूँगी कि इस बिस्किट को आप हर आधे घंटे में क्या करोगे, 10 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आप जब उसको हर आधे घंटे में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा और एक टाइम के बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। सेम इसी तरीके से वाटर की जो अवेलेबिलिटी उपलब्धता है वो क्या है, वो लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। बट इसकी जो डिमांड है वो कैसी होती है, मांग इसकी बढ़ती जा रही है, तो एक क्या होगा, इसमें कमी आएगी ना, और हम वाटर की जो शॉर्टेज है उसको हम फेस भी कर रहे हैं। अब इस फेस के भी बहुत कारण हैं। देखिए फर्स्ट इसमें दे रखा है एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हमारी हो रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वाटर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो अब वाटर की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो वाटर तो नहीं बढ़ रहा है ना, ओनली पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इससे क्या होगी, हमारी जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो प्रॉब्लम भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। और हम सेकंड है राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस, राइजिंग स्टैंड ऑफ लिविंग। तो ये सभी कारण किसके हैं, ये शॉर्टेज ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद है पानी की जो ये कमी हो रही है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। देखिए इट इज़ एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक करीबन 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस पानी की जो कमी से क्या करेंगे, पानी की कमी से जूझेंगे। यानी कि पानी की कमी जो है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएगी। भारत के बड़े हिस्से भी पानी की कमी वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया विल आल्सो ज्वाइन कंट्रीज और रीजन हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। देयर इज द वाटर। देखिए अभी क्या है, दुनिया के कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, बट अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में अभी ऐसी समस्या नहीं आई है। बट अगर इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि भारत की जो बड़ी पार्ट्स हैं, लार्ज पार्ट्स हैं, उसमें भी क्या होगी, वाटर की कमी आ जाएगी। विश्व के कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ जल की कमी है, वो कौन कौन से हैं, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, और ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात हो रही है। इन सभी क्षेत्रों में क्या होती है, इन सभी प्रदेशों में क्या पाई जा रही है, जल की कमी पाई जाती है। ये सभी देश हैं, ये जल की समस्या से क्या कर रहे हैं, जल की समस्या की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर क्या होता है, अक्सर सूखा पड़ता है। अब सूखा कितना भयानक होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें
वाटर का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें करना है, हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है, भारत में ग्लोबल परसेप्शन के 4% को रिसीव करता है, और अभी हमारा जो वाटर अवेलेबल है हमारी इंडिया में वो संसार में 133 रैंक पर आता है, 133 रैंक पर हमारा भारत आता है। अब यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। नेक्स्ट है हम किस तरीके से वाटर को क्या करें, बचा सकें, इसके लिए क्या किया है। देखिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ डैम, ये क्या है, ये एक डैम है। अ डैम इज कॉल्ड ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इन्हीं डैमों को क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि हम फ्लड्स को किस तरीके से कंट्रोल करें, इरिगेशन के लिए वाटर किस तरीके से प्रोवाइड करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। तो बहुत सारी ऐसे पर्पसेस हैं जिसके कारण हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो सके और हम वाटर को स्टोर करके भी रख सकें। देखिए कुछ यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बिहार में दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर के अक्रॉस पर यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा रिवर है वहाँ पे नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बनाए गए। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो बनाए गए हैं हमारे सेवरल पर्पस को पूरा करने के लिए। ये आपको सभी अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के देखिए कंजर्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं। आज वर्ल्ड क्या है, संसार ही क्या कर रहा है, पानी की कमी से पानी की कमी को, जो पानी की समस्या है उसको फेस कर रहा है। तो इसको किस तरीके से हम कंजर्व करें, ठीक है, वाटर को किस तरीके से कंजर्व करें, तो इसके यहाँ पर मेथड्स भी कुछ दे रखे हैं। कंट्रोल ऑन वाटर पॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, हमारा वाटर जो होता है वो यूजेबल नहीं रहता है। तो इस पर हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड है हमें फॉरेस्ट एरिया और प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि क्या रहे, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश और रन ऑफ हो सके। थर्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारा जो वाटर वर्षा से जो हमारा पानी आता है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, उसको भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, और उसके बाद उसका हमें बाद में जब हमें यूज़ करना हो तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए इरिगेशन के लिए भी हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जिस तरीके से अगर हम खेतों में हमें पानी भरना हो तो हम इस तरीके से एक पंक्ति, सीधी पंक्ति बनाएं नहर से लेके अपने खेतों तक, ताकि पानी इधर उधर ना जाके वो वेस्ट ना हो कि सीधे क्या हो, नहर से हमारे सीधे खेतों तक आए। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने फसलों को पानी दे सकते हैं।